नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे वॉइस एमपी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे बात की जाए, उनके ही नेता लगातार उन्हें घेरने में लगे हैं। जिसमें सबसे पहली बात की जाए शराबबंदी की, तो शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बात की जाए तो रघुनंदन शर्मा ने जो है किसान आंदोलन को लेकर भी शिवराज सरकार पर कई हमले करने शुरू कर दिए हैं। और तीसरी बात की जाए तो नारायण त्रिपाठी जो है वे भी जो है लगातार शिवराज सरकार को घेरने में लगे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह जो शिवराज सरकार के खिलाफ जो है मुसीबतें बढ़ती जा रही है और उनके ही नेता जो उन्हें घेरने में लगे हैं। मुस्तफा जी, आपका स्वागत है वॉइस एमपी में। किस तरह जो शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है? देखिए नवीन जी, ये जो घटनाक्रम इस समय तेज़ी से घूमा है और वो घटनाक्रम घूमा है किसान आंदोलन के बाद। ये सबसे पहले रघुनंदन शर्मा जो पूर्व राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं वो ब्राह्मणों के एक बड़े नेता है। यदि अगर हम गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस है या बीजेपी है उसमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। और ऐसे में रघुनंदन शर्मा का साफ तौर पर यह कहना कि सरकार सत्ता के मद में डूबी है, और उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी और जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये सरकार कोई आपके कारण नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, ये हज़ारों हज़ार पार्टी कार्यकर्ताओं के सालों के परिश्रम का परिणाम है। तो बड़ी तीखी और बड़ी पेनी भाषा जो है रघुनंदन शर्मा ने लिखी। अब ठीक आगे बढ़ते हैं तो नारायण त्रिपाठी जो मैहर से विधायक है, वो भी एक बड़े ब्राह्मण नेता है और विंध्य के अंदर अपना खासा रसूख रखते हैं। कमलनाथ सरकार जब थी तो नारायण त्रिपाठी काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। इस समय नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सरकार की लिए जो मुश्किल खड़ी की है वो ये है कि उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग उठा दी है और उनके साथ काफ़ी लोग इस मामले में जुड़ गए हैं। तो ये दो बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता है भारतीय जनता पार्टी के। एक ने सीधे केंद्र सरकार पे हमला किया है और नारायण त्रिपाठी ने राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई है। और वहीं तीसरी बड़ी नेता है उमा भारती। उमा भारती हार्डकोर हिंदू नेता मानी जाती है और इस समय जिस तरह से शराबबंदी को लेके वो लामबंद हुई है, एक बार फिर मध्य प्रदेश में सुर्खियों में आ गई है। आपको याद होगा कि जब 10 साल दिग्विजय सिंह का राज था और उसके बाद मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसकी मुखिया उमा भारती ही थी, लेकिन उनको 1 साल बाद ही अपने सीएम पद से बेदखल होना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो फांस आज भी उनके दिल में चुभी हुई है। उसके बाद उनकी मध्य प्रदेश में वापसी नहीं हो पाई और जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ये 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की मांग उठाई है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, उनके लिए मुश्किलें तो साफ तौर पे दिखाई दे ही रही है। और अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है कि जो मैहर के विधायक है जिन्होंने विंध्य से प्रदेश की मांग की, उनको वीडी शर्मा ने भी तलब किया है। और इसके अलावा भी मैं नवीन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये खाली जो बयान फोरम पे मीडिया में आ रहे हैं वही नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश में पार्टी में अंदरूनी तौर पे भी बड़ी खींचतान चल रही है। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान है जो प्रदेश में मुखिया है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनाई, और तीसरा जो पावर सेंटर है वो वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीधे दिल्ली के माने जाते हैं। तो वीडी शर्मा और सुहास भगत की एक जोड़ी अलग चल रही है और सिंधिया जी अलग है। शिवराज जी सीएम है ही, वो खुद मध्य प्रदेश में एक अपना पूरा वो रखते हैं। और कुल मिलाकर के ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे और भी कई मसले बीजेपी के अंदर चल रहे हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है सामने आएंगे, लोगों को पता चलेगा। मुस्तफा जी, एक सवाल आपने कहा है कि और भी कई ऐसे अंदरूनी जो मुद्दे हैं जिसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में खिंचातान का माहौल बना हुआ है, तो क्या माना जाए कि जिला स्तर पर जो बॉडी बननी है वो भी इसी वजह से नहीं बन पा रही है? कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को भी सेटलमेंट करना है, ऐसा कुछ माना जाए? बिल्कुल सही है। आज सिंधिया जी ने एक बयान अभी पिछले दिनों जारी किया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस में जो वर्कर जिस हैसियत में था भारतीय जनता पार्टी में उसी हैसियत में आएगा। जैसे कांग्रेस में कोई ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष अगर था तो भारतीय जनता पार्टी में भाजपा जिला अध्यक्ष बनकर आएगा।
तो आखिर ये कैसे आएगा, ये सब सिस्टम कैसे डेवलप होगा? क्योंकि एक तरफ संगठन के मुखिया वी.डी. शर्मा की राह अलग है, सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की राह अलग है। अभी बीच में नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया था, वो भी बयान सब लोगों ने सुना है कि वो भी पूरी तरह शिवराज सरकार के खिलाफ दिख रहा था। तो कुल मिला करके अंदर बड़े पैमाने पे उठापटक है, क्योंकि जो खबरें आ रही है इस समय मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक मशीनरी जो है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, वो केवल और केवल मुखिया शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से ही हो रही है। जैसे बीच में एक बड़ा मामला आया था, यदि नीमच एसपी का ही हम मामला ले ले तो नीमच से जो मनोज राय का तबादला हुआ, उसके बाद 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल नरोत्तम मिश्रा के यहाँ से सीएम शिवराज को भेजा गया था, लेकिन उन तीनों आईपीएस में से एक भी पोस्टिंग नहीं हुई और एक नए आईपीएस अधिकारी सूरज वर्मा को नीमच का एसपी बनाया गया। तो कुल मिलाकर के संगठन के विस्तार में सिंधिया समर्थकों को जगह देने की बात हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मनचाहे अफसरों की पोस्टिंग की बात हो, तो अलग अलग स्तरों पे अलग अलग तरह की खींचतान है। और रघुनंदन शर्मा पूर्व में भी शिवराज के खिलाफ खुलेआम बयान दे चुके हैं, और जब सरकार बीजेपी की नहीं बनी थी तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि माइका लाल वाले शिवराज के बयान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल कर दिया। तो ये सारे मैटर है, और आने वाले दिनों में बीजेपी इन सबको कैसे कंक्लूड कर पाएगी, कैसे सब चीज़ों को समाहित कर पाएगी, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। हम उस्मान जी, हाल ही में एक बयान और हमें देखा है, सो भोपाल में सिंधिया चाहते हैं कि उनका महापौर बैठे तो स्थानीय निकाय चुनाव भी, नगरीय निकाय चुनाव है, तो उनमें भी सिंधिया चाहते हैं कि उनके लोगों को जो मौका दिया जाए। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती शिवराज के सामने? देखिए, बिल्कुल है, शिवराज जी के सामने ये चुनौतियाँ तो मुँह बाय खड़ी ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एडजस्ट करना है। आप महापौर की बात कर रहे हैं निगम मंडलों के अंदर, और दूसरे जो स्थानीय निकाय है, अभी एक खबर ये भी आई थी कि सरकार हो सकता है स्थानीय निकाय में चुनाव ना कराए और नॉमिनेशन करे ताकि लोगों को मोबिलाइज कराया जा सके। तो अब ये तमाम लोग हैं, वी.डी. शर्मा के लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हैं, प्रभात झा के लोग हैं, ऐसे जो है सिंधिया समर्थक है। तो इन जो बड़ी फौज है जिनको सरकार में एडजस्ट होना है, सरकार के दिन कम होते जा रहे हैं, कुछ समय बाद फिर चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। तो ऐसे में अब ये सारा दामा झामा कैसे शिवराज सिंह चौहान कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा उनके सामने चुनौती है सत्ता के पदों में और संगठन में। और क्योंकि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना पड़ेगा, जो पार्टी वर्कर पार्टी के लिए काम करते हैं उनको जगह देनी पड़ेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर कितना होमवर्क चल रहा है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर जो आपने कहा वो सही है, पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियाँ है इन सबको समाहित करने की बिना नाराज़ किए। तो ये है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह शिवराज सरकार के सामने लगातार मुसीबतें बढ़ती जाए। चाहे 3 दिग्गज नेताओं के बयान के बाद शिवराज के सामने चुनौतियाँ थी, तो लेकिन दूसरी तरफ जो है स्थानीय निकाय चुनाव की बात की जाए या संगठन विस्तार की बात की जाए या फिर जिला स्तर पर पार्टी की बात की जाए, तो वहाँ पर भी जो है सिंधिया समर्थकों को भी सेट करने के बाद जो है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा ने बताया किस तरह से शिवराज के सामने बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई है। ऐसे में हम चलते हैं हमारे एंकर सिमरन के पास कि उनके पास राजस्थान की कौन सी एक बड़ी खबर है जो हमें बताएगी। जी नवीन जी, मेरे डेस्क पर अभी खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट पेश करेंगे जिसमें किसानों की खुशहाली का खास ख्याल रखा जाएगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें गहलोत बजट पेश करेंगे। और गहलोत के पास वित्त विभाग भी है और उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हो। जी, अब हम बात करते हैं, चीफ रिपोर्टर हमारे दीपक जी हैं जो फील्ड में लगातार बने रहते हैं और आप तक हर एक खबर वो पहुंचाते हैं। दीपक जी, आपका वॉइस में स्वागत है। क्या आपके पास बड़ी खबर है, बताएं। नवीन जी नमस्कार। वॉइस में आपका मैं बता दूं आपको कि नीमच की सबसे बड़ी समस्या बंगला बगीचा। बंगला बगीचा समस्या को लेकर स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार और मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मिले थे और बंगला बगीचा समस्या को लेकर उन्होंने निराकरण की बात करी। उसी को लेकर अब स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने बंगला बगीचा समस्या को लेकर एक बैठक करी। बैठक के अंदर ये पाया गया कि अभी तक 50% लोगों का भी बंगला बगीचा की समस्या का निराकरण हुआ है। करीब इसमें 1700 लोगों ने व्यवस्थापन बोर्ड में अपनी
समस्या के लिए निराकरण के लिए आवेदन लगाया था, जिसमें मात्र 600 लोग ही व्यवस्थापन में निराकरण हो पाए है। बाकी लंबित प्रकरणों का अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर पीठासीन अधिकारी ने एक्शन मोड में लेते हुए कहा, अगर 30 दिन में बाकी प्रकरणों का काम नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताविया और एंकर सिमरन, जिन्होंने बताया कि सिमरन ने बताया हमें कि जो गहलोत सरकार है वो एक बड़ा फैसला जो है आगामी बजट में ले सकती है किसानों को लेकर। साथ ही उन्होंने एक ये भी कहा है कि हाल ही में जो है नीमच में दीपक खताविया ने ये बताया कि नीमच बंगला बगीचा समस्या जो 70 सालों से बनी हुई है उसे लेकर अब शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई, तो स्थानीय प्रशासन को एक बड़ी कार्रवाई करने को लेकर कहा गया है कि जो प्रकरण है उन्हें निपटाया जाए और 30 दिन का जो है अल्टीमेटम अधिकारियों को दिया गया। अब बात करते हैं हमारी एंकर महक से। महक के पास कौन सी बड़ी खबर है? महक, कौन सी बड़ी खबर आपके पास? जी नवीन जी, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे डेस्क पर यह आ रही है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के मामले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,059 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 78 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में अब तक 10,522,601 लोग रिकवर हो चुके हैं और इस समय जो एक्टिव केस हैं वो है 1,48,766 है और जबकि पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,996 हो गई है। और ये थी मेरी डेस्क पर इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये थी महक ने बताया कि किस तरह जो है जो देश में कोरोना वैक्सीन भले आ चुकी हो लेकिन लगातार कोरोना जो है अपना रफ्तार बनाए हुए हैं और मामले जो है लगातार देखने में आ रहे हैं। देश में पूरे 78 लोगों की जो मौत हो चुकी है। अब चलते हैं हमारी एंकर चंदा के पास। चंदा के पास भी कौन सी बड़ी खबर है जो आपको हमारे दर्शकों को बताइए। चंदा, कौन सी खबर आपके पास है? जी नवीन जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी से रिलेटेड। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी जो कि शनिवार रात 11 बजे जेल से उन्हें जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि उसमें मतलब उन्हें अपने कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पे गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उन्हें हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पाई और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें बेल जमानत देने के रिहा करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जेल से नहीं छूटे तो परिजन वापस सुप्रीम कोर्ट गए, रात को अवमानना याचिका दायर की और फिर तुरंत उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। तो ये अब तक जो हमारी तमाम टीम जो थी, आपने देखा है किस तरह से जो देश प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है हर एक अपडेट हमारी टीम ने आपको बताया। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर और हर एक खबर के लिए बने रहे वॉइस एमपी के साथ। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।